तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भिन्न का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना है, अर्थात भिन्न 1/2 में भिन्न 2/3 व भिन्न 3/4 को जोड़ना है। तो इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इन भिन्नों के हरों का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली भिन्न का हर है 2 व दूसरी भिन्न का हर है 3 तथा तीसरी भिन्न का हर है 4। तो 2, 3 व 4 का यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं, अर्थात एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 2, 3, 4। अब हम इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 2 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। संख्या 3 में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, तो संख्या 3 को ऐसे ही उतार लेते हैं। संख्या 4 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है। अब हम पुनः 2 से भाग देते हैं, तो इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं और संख्या 3 को भी ऐसे उतार लेते हैं। 2 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। अब हम 3 से भाग देते हैं, तो इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। 3 में जब 3 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है और इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूना 4 3 12, अर्थात संख्या 12 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि संख्या 2, 3 व 4 का एलसीएम 12 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर संख्या 12 को अर्थात एलसीएम को यहाँ पर लिख लेते हैं हर में। अब हम यहाँ पर पहली भिन्न के हर से अर्थात 2 से संख्या 12 में भाग करते हैं। तो संख्या 2 से जब संख्या 12 में भाग करते हैं तो भागफल 6 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 1 में 6 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 × 6। अब हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 3 से 12 में भाग करते हैं तो भागफल 4 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 2 में 4 से गुणा करते हैं, तो 2 × 4 लिख लेते हैं प्लस का चिन्ह लगाकर। इसी तरह 4 से जब 12 में भाग करते हैं तो भागफल 3 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 3 में 3 से गुणा करते हैं, तो 3 × 3 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 1 का जब 6 से गुणा करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, प्लस 2 का जब 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, प्लस 3 का जब 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 12 लिख लेते हैं बराबर 6 में जब 8 जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है। 14 में जब 9 जोड़ते हैं तो संख्या 23 प्राप्त हो जाती है। तो संख्या 23 लिख लेते हैं अंश में और बटे का चिन्ह लगाकर हर में लिख लेते हैं संख्या 12। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो 1 को सही के रूप में लिख लेते हैं और शेषफल बच रहा है 11, तो यहाँ पर अंश में 11 लिख लेते हैं और हर में संख्या 12 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने पर इनका जोड़ हमें भिन्न एक सही 11/12 प्राप्त हुई। यही आंसर है।